हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और पिछले सप्ताह गैप हो गया था, लेकिन आज के दिन मैं आपके सामने वो वीडियो लेकर आया हूं, उस स्टडी को जो उत्पत्ति 21 से स्टार्ट हुई थी, जिसमें सारा और हाजिरा का वर्णन है। और हाजिरा जो है अपने बच्चे के साथ निकाल दी जाती है, और सारा और उसका बच्चा इसहाक, ये जो है ये अब्राहम के साथ वारिस के रूप में वो इसहाक रहता है। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? और सारा और हाजिरा दो वाचाएं हैं। एक सीनै पहाड़ की वाचा, सीनै पहाड़ पे बांधी गई जो वाचा है वो हाजिरा है, और ऊपर के यरूशलेम में और गलगथा पहाड़ पर कलवरी पे जो वाचा बांधी गई परमेश्वर के द्वारा, और वो उस उपरौती कोठरी पे जहाँ यीशु मसीह ने कहा कि ये लहू जो बहाया जाता है बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त, ये नई वाचा का लहू है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसके ऊपर हम शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। आज मैं आपके पास उस वीडियो का भाग लेके आया हूं कि सारा जो ऊपर का यरूशलेम है उससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं। इसका पार्ट 1 हमने देख लिया, पार्ट 2, भाग 1, भाग 2, आज पार्ट 3 हम इसका देखेंगे। सारा जो ऊपर का यरूशलेम की वाचा है, उस वाचा से स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं। इसके पार्ट 3 में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह में आपको शांति अनुग्रह मिलता रहे। और हम आज एक विशेष पौलुस की पत्री से देखने की कोशिश करेंगे, वो है दूसरा कुरिन्थियों की पत्री। ये पत्री कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी गई है, और इसके हम अध्याय 5, अध्याय 13 और अध्याय 12 की हम स्टडी आज करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस मनन को। दूसरा कुरिन्थियों 5 का वचन 14 और 15 इस प्रकार कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का वचन 14 और 15, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बात आपके और मेरे लिए सोचने की, समझने की है कि जब एक मर गया तो सब मर गए। वो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जब अकेले क्रूस पर वो मर रहे हैं, तो इसका मतलब सारे लोग उनके साथ आत्मिक रीति से मर रहे हैं, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिनका पाप उसके ऊपर लाद दिया गया था। मैं दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जो पाप से अज्ञात था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने अर्थात परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे कारण से और हमारे ही पापों को उसके ऊपर लादे जाने के कारण से पाप ठहरा या पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था, अर्थात यीशु मसीह, उसके स्वभाव में पाप नहीं है, उसके स्वभाव में पाप नहीं है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। अब जो पाप से अज्ञात था, इसके लिए मैं आपके सामने, परमेश्वर मेरी अगुवाई करे तो मैं एक रेफरेंस आपके लिए पहला यूहन्ना से खोलना चाहूंगा। देखिए, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय वचन 5, पहला यूहन्ना 3 का वचन 5 ये कहता है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ, वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वह पापों को हर ले जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जॉन बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक बात कही थी कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर किसी के स्वभाव में पाप है। हमारे शरीर के अंदर स्वाभाविक पाप है। इस शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, क्योंकि यदि जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, और जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो ऐसा करने वाला मैं नहीं बल्कि पाप जो मुझ में बसा हुआ। और क्योंकि वो बसा हुआ, इसलिए कोई अच्छी वस्तु हमें वास
वास नहीं करती। लेकिन पाप से अज्ञात कौन था? इसका उत्तर मैं आपको दे रहा था। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, अर्थात परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, अर्थात हमारे पापों को उस पर लाद दिया गया कि हम, अर्थात वो सारे पापी लोग, उस प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है, और इसी को हम बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा जो ऊपर के यरूशलेम की वाचा है उससे कैसे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं। तो जो पाप से अज्ञात था वो यीशु मसीह, उस पर पाप लाद दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं और आप पापी हैं। और यहां कहता है कि जब एक सबके लिए मर गया, सबके लिए मर गया, क्योंकि सबके पापों को उसी के ऊपर लाद दिया गया। हालेलुया। तो हम फिर से उसी वचन पे आएंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। प्रेज द लॉर्ड। कौन? मसीह सबके लिए मरा तो सब मर गए। और क्यों मर गए? और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। आप और मैं अपने लिए जीते हैं तो आप क्या करते हैं पता है? आप और मैं जब अपने लिए जीते हैं तो हमारा मन इस संसार में लगता है, और अपने लिए आप जीते हैं तो आप क्या करते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जब आप अपने लिए जीते हो तो आप अपने हिसाब से काम करते हो। जब आप अपने हिसाब से काम करते हो तो आप क्या करते हो? पहला यूहन्ना 2:15 कहता है, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। जब आप अपने लिए जीते हो तो आप संसार से प्रेम करते हो और आप संसार की वस्तुओं से भी प्रेम करते हो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आप अगर अपनी इच्छा पे चल रहे हो, क्या लिखा है? आगे को अपने लिए ना जिए। तो दो चीजें, पहला यूहन्ना 2:17 कहता है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो यदि आप अपनी इच्छा पर चल रहे हो तो आप संसार और उसकी अभिलाषाओं को ही पूरा करेंगे। संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। यदि मैं अपने आप से कुछ कर रहा हूं तो मैं संसार और उसकी अभिलाषाओं को, और बल्कि अपनी खुद की अभिलाषाओं को, जो एक्चुअली शैतान की अभिलाषाएं हैं, उसी को पूरा करने की कोशिश मैं और आप करते हैं। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे और आपसे एक बात कहते हैं कि संसार और उसकी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, और अगर अपने लिए आप जिएंगे तो आप सिर्फ संसार और उसकी अभिलाषाओं को, या अपनी अभिलाषाओं को, या शैतान की अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। तो यह बोलता है, दूसरा कुरिन्थियों 5:15 इस प्रकार बोलता है हमसे कि वह इस निमित्त सबके लिए मरा। वह मतलब प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। मतलब अब हम यीशु मसीह के लिए जिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा। हमारे कारण से मरा, क्योंकि हमारे पापों को उस पर लाद दिया गया। उसके स्वभाव में तो पाप नहीं था, वो पाप रहित था, वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, और वो परमेश्वर का मेमना है जो पाप उठाने के लिए आया था। लेकिन हमारे पापों को उस पर लाद दिया गया, और अब जब वो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा तो हमको भी आगे उसके लिए जीना है। उस यीशु मसीह के लिए मुझे और आपको जीना है, और उसके हिसाब से मुझको और आपको जीना है। जैसा उसका स्वभाव था वैसा हमको अपना स्वभाव रखने की कोशिश करना। जैसी उसकी आज्ञाकारिता थी वैसी हमको अपने जीवन में उस आज्ञाकारिता को पिता और प्रभु यीशु मसीह के प्रति रखने की कोशिश करना है। वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। और अब एक बात यह है कि मैं स्वतंत्र कैसे होऊंगा, मैं स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करूंगा। अभी आप बोलेंगे कि भाई कोशिश तो चल रही है, हम कोशिश तो करते हैं कि यीशु मसीह जैसा बन जाए, यीशु मसीह जैसा जीवन, जैसी आज्ञाकारिता हमारे अंदर आ जाए, मगर हो नहीं पा रहा है।
तो इस बंधवाई से छुटकारा कैसे मिलेगा, इस बंधवाई से आप और मैं कैसे बाहर आएंगे? तो इसका उपाय बताया गया है 2 कुरिन्थियों 5:17, इसी अध्याय का वचन 17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप मसीह यीशु में हैं तो आप नई सृष्टि बनेंगे। अब कैसे बनेंगे? आप यीशु मसीह में कैसे रहेंगे, कैसे आप उसमें बने रह पाएंगे? और अगर आप यीशु मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि, और फिर तब पुरानी बातें बीत जाएंगी, तब पुरानी बातों के पीछे आप नहीं दौड़ेंगे, बल्कि आप जो है एक नई सृष्टि बनेगा। और उस नई सृष्टि में आपके चाल चलन, बोलने, उठने, चलने फिरने में यीशु मसीह दिखेंगे, आप यीशु मसीह को पहन लेंगे। तो इसलिए यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। अब आपको और मुझको सोचना है कि मैं नई सृष्टि कैसे बनूंगा। और अगर आप नई सृष्टि बनेंगे तो आपने छुटकारे को प्राप्त किया। हमारा जीवन अक्सर पुरानी सृष्टि, पुराने मनुष्यत्व में फंसा हुआ रह जाता है, और हम उस पुराने मनुष्यत्व से नए मनुष्यत्व की ओर जा ही नहीं पाते, कोशिश भी नहीं करते। और अगर जानने की कोशिश यदि कोई करता है तो फिर भी फॉलो करने की कोशिश करने में वो हार जाता है। और इसका उपाय इसलिए हमको देखना जरूरी है। एक बात यहां पर लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 13 और वचन 3 और 4 में आपके लिए पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों 13 वचन 3 और 4, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है। पौलुस इस बात को लिख रहे हैं कि कुरिन्थ की कलीसिया सोचते थे कि भाई वाकई परमेश्वर या मसीह, यीशु मसीह जो है पौलुस में से होके बात करता है क्या? तो पौलुस से प्रेरित इस बात को लिखते हैं कि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं है, यीशु मसीह की एक क्वालिटी को पौलुस प्रेरित बताना चाह रहे हैं कि मैं तुमको बता रहा हूं एक बात, एक प्रकाशन बता रहा हूं, ऐसा पौलुस प्रेरित कहते हैं। और तुम प्रमाण चाहते हो कि यीशु मसीह मुझ में होकर बोलता है, तो मैं तुमको एक भेद की बात बताता हूं। और वो भेद की बात यह है कि यीशु मसीह जो है वो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं है, बल्कि तुम में सामर्थी है। हालेलुया। तो अभी हम जब कोशिश करेंगे, अरे मैं कोशिश तो करता हूं लेकिन मैं नहीं कर पाता, वो आप प्रयास तो चल रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आपको एक नई खबर बता दी जाए कि यीशु मसीह हमारे लिए निर्बल नहीं है, बल्कि तुम में सामर्थी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक खुशखबरी है, एक ऐसी बात है जिसको सुनकर, जिसको समझकर, जिसको पढ़कर मुझे आशा, विश्वास, साहस, उत्साह और परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, उमड़ना चाहिए। वो ये है कि यीशु मसीह मेरे लिए निर्बल नहीं है, यीशु मसीह मुझ में सामर्थी है, यीशु मसीह आप में सामर्थी है। वचन कहता है कि मसीह मुझ में बोलता है, ऐसा प्रमाण तुम चाहते हो तो सुन लो कि जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी, मसीह जो है वो तुम्हारे लिए, यदि वो मसीह है। मसीह की पहचान क्या है? मसीह की पहचान ये है कि वो हमारे लिए निर्बल नहीं है। हमारी किसी भी परिस्थिति में मसीह निर्बल नहीं है। हम निर्बल हो सकते हैं, शरीर तो दुर्बल है, ऐसा लिखा भी है। हमारी निर्बलताएं क्या है, मैं उसकी चर्चा भी करूंगा। अभी आज बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन मैं आपके साथ इस बात को बताना चाहता हूं और खुल के बार बार करना चाहता हूं कि आप यदि संघर्ष कर रहे हैं, आप यदि साहस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, उत्साह रखने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं रख पा रहे हैं, आशा रखने की कोशिश कर रहे हैं पर निराश हो जा रहे हैं, प्रेम रखने की कोशिश कर रहे हैं मगर आपके जीवन से बैर निकल रहा है, और आप आज्ञाकारी होने की कोशिश कर रहे हैं मगर आप अनाज्ञाकारिता में जबरदस्ती चले जा रहे हैं, तो मैं आपको खबर देना चाहता हूं, यदि आप उदासी में हैं और खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु में आनंदित होना चाह रहे हैं मगर फिर भी आप दुखी रह पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह आप में निर्बल नहीं है बल्कि आप में सामर्थी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप यदि अपने आप को मसीह को सरेंडर करेंगे, समर्पण करेंगे, तो मसीह डेफिनेटली आप में निर्बल नहीं बल्कि आप में सामर्थी है, और इसका प्रमाण हम देखेंगे। और यह सामर्थ ही आपको छुटकारा देती है। आप अपनी सामर्थ्य से अगर बच सकते थे तो फिर एक पवित्र और निष्कलंक मेमने प्रभु यीशु मसीह को बलि होने की जरूरत ही क्या थी। आप अगर अपनी इच्छा से, अपने आत्मा से, अपने शरीर से आप पाप से निकल सकते थे
तो उस पवित्र मेमने को बलिदान होने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो अगर वो हुआ है, इसका मतलब हमें उसकी आवश्यकता है। और अगर उसकी आवश्यकता है तो किस बात के लिए आवश्यकता? कि मेरी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य प्रकट हो। और ये खुशखबरी आपके लिए है कि जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं है वो मसीहा, परंतु तुम में सामर्थ्य है। आप अलग अलग जीवन के क्षेत्र में अपनी कमजोरियां महसूस करते होंगे, लेकिन आपके लिए खुशखबरी यह है कि वो आपके लिए निर्बल नहीं है। आप अपने जीवन में, आप अपने शरीर में निर्बल जरूर हो सकते हैं, लेकिन यीशु निर्बल नहीं है आपके लिए। यीशु आप में सामर्थ्य है। दिस इज द गुड न्यूज फॉर यू। यह सुसमाचार है, यह खुशखबरी है आपकी और मेरे लिए। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। निर्बलता का कारण क्या था? उस पर पाप लाद दिया गया था। यीशु निर्बल नहीं है, आपके लिए भी निर्बल नहीं है और वैसे भी निर्बल नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, वो पानी पर चलने वाले परमेश्वर हैं, वो दुष्ट आत्माओं को ठीक करने वाले परमेश्वर हैं, वो बीमारों को चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, और वो मरे हुए में से जी उठने वाले परमेश्वर हैं। तो वो निर्बल कैसे होंगे? लेकिन यहां वचन 4 कहता है, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसका आंसर मैंने बताया, उसके स्वभाव में पाप नहीं था, मगर परमेश्वर ने हमारे पापों को उस पर लाद दिया। इसलिए कहा गया कि वो निर्बलता, क्योंकि पाप के कारण से निर्बलता आती है, और वो निर्बलता हमें अल्टीमेटली मृत्यु की ओर लेके जाती है। तो वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि उस पर मेरी और आपकी निर्बलता लाद दी गई। मेरी और आपकी कमजोरी, मेरे और आपके पापी स्वभाव को लाद दिया गया, मेरे और आपके पापों को लाद दिया गया। तो वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। इसलिए ऐसा लिखा, क्योंकि मसीह निर्बल हो ही नहीं सकता। मसीह सामर्थी है, मसीह सर्वशक्तिमान है, मसीह ईश्वर है, मसीह परमेश्वर हमारे साथ है। मसीह निर्बल नहीं है। लेकिन आपके और मेरे पापों के कारण से ऐसा लिखा गया है कि वो निर्बलता के कारण क्रूस पर, क्योंकि उसके ऊपर पाप था, इसलिए उसे क्रूस पे जाना पड़ा उस पाप को खत्म करने के लिए। क्रूस पर चढ़ाया गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हालेलुया। अभी उसके खुद के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुई और वो पाप खत्म हो गया। जैसे मसीह की मृत्यु हुई, पाप की भी मृत्यु हो गई। उन सारे लोगों से पाप का कंट्रोल खत्म होने लगा और मसीह की सामर्थ्य जो है वो हमारे ऊपर लागू होना चालू हुई। क्यों? क्योंकि खुद जब वो मसीह मरे क्रूस पर, तो परमेश्वर की सामर्थ्य से वो तीसरे दिन जी भी उठे। हालेलुया। उनके जीवन में, उनके शरीर में, उनके उस देह पर, जो मृतक देह थी, जो कब्र पर रखी हुई थी, उस पर परमेश्वर की सामर्थ्य ने काम किया, और लिखा तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम भी उसमें निर्बल हैं। अब एक बात ये बहुत गौर करने की है और ये आपको छुटकारा दिलाएगी। हम भी उसमें, मतलब जब आप यीशु मसीह को सरेंडर करेंगे, जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, तो पहले आपको निर्बलता घेर सकती है। हम भी उसमें निर्बल हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप का इनकार करेंगे, आप अपने आप को मसीह के साथ जो है वो क्रूस पर चढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप अपने आप को मसीह के साथ अपनी सारी, जो क्या कहना चाहिए, इच्छाओं को छोड़ के उसके पास आएंगे, तो आपका मन भी नहीं लगेगा, आपका शरीर भी जो है वो आपको मना करेगा कि मसीह के पास मत आ। काहे इन बातों को, संसार की बातों को, जो मैंने बताया, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड को क्यों छोड़ रहा है, इस बात का शरीर इनकार करेगा। और लिखा इसलिए हम भी अगर मसीह के पास आएंगे और मसीह में होकर जीने की कोशिश करेंगे, तो निर्बलता हमको भी महसूस होगी। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। अब यह खुशखबरी है कि यदि आप मसीह में हैं तो आप भी थोड़ी बहुत निर्बलता का सामना करेंगे, और वो निर्बलता किस प्रकार की है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यदि आपने मसीह में अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना सरेंडर, अपना समर्पण, अपने आप को पूरा का पूरा मसीह के भरोसे पे छोड़ दिया, तो फिर डेफिनेटली परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमारे लिए है उसके साथ हम जी पाएंगे। मसीह के साथ जिएंगे, अर्थात मसीह के जैसे जी पाएंगे, मसीह के जैसे बोल पाएंगे, मसीह के जैसे स्वभाव हमारा हो पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है हम भी उसमें, अर्थात मसीह में निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे।
क्या आपको और मुझे इस बात को सुन के आनंद महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है कि आप मसीह के साथ जीने की कोशिश करेंगे? थोड़ी निर्बलताएं आपको महसूस होंगी, और वो निर्बलताएं क्या हैं हम इसको देखेंगे, इसको चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम आज के वीडियो को समाप्त करेंगे। लेकिन बात यह है कि मसीह निर्बल नहीं है, मसीह आप में सामर्थी है। मसीह के साथ आप चलने की कोशिश करेंगे, मसीह को समर्पण करेंगे, तो आप निर्बल तो होंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ फिर आपके ऊपर छाया करेगी। परमेश्वर की सामर्थ जो तुम्हारे लिए है, डेफिनेटली ये एक वादा है, ये गारंटी है कि हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है, और हमारे लिए अगर जो सामर्थ है तो हमारे अंदर आएगी। कैसे नहीं आएगी, आके रहेगी, लेकिन बशर्ते कि क्या मैं मसीह में हूं, क्या मैं मसीह को अपना जीवन, अपना मन, अपना शरीर समर्पित कर रहा हूं, क्या मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूं, क्या मैं अपने आप को उसको सौंप दे रहा हूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ वक्त के लिए निर्बलता जरूर महसूस होगी आपको, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य भी आपको महसूस होगी, और आप फिर जी पाएंगे मसीह के जैसे। आप जी उठेंगे अपने पापों से, आप बच जाएंगे अपने पापों से, और आप एक स्वतंत्र संतान, जो जिस बात को हम देख रहे हैं कि सारा जो ऊपर का यरूशलेम है जिससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होती है, वो स्वतंत्र संतान आप और मैं बन पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी एक अध्याय हम दूसरा कुरिन्थियों, आज पूरी शिक्षा दूसरा कुरिन्थियों से है। परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, और जो चीज़ उस समय इस संदेश को बनाते समय जितनी बातें मैंने लिखी थी उससे कुछ ज़्यादा अभी परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ और रेफरेंस भी आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अंतिम रेफरेंस की ओर हम चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 उसका वचन 9 और 10 इस प्रकार कहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और वचन 9 और 10 कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस बात को मैं बता रहा था, परमेश्वर की सामर्थ, यीशु मसीह की सामर्थ मेरे और आपके जीवन में कब प्रकट होती है? जब आप निर्बल होते हैं। और आपकी निर्बलताएं कई प्रकार की हो सकती है, जिसके ऊपर आज हम वचन 10 में देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो लिखा है कि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। पौलुस कह रहे हैं कि मैं बड़े आनंद से घमंड करूंगा अपनी निर्बलताओं पे, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया, ये है वो स्वतंत्रता की ओर जाने का द्वार। इस दरवाजे को पार करेंगे कि आप अगर अपनी निर्बलता में मसीह को सरेंडर कर रहे हैं, मसीह के पास आ रहे हैं, अपनी निर्बलताओं में आप क्या कर रहे हैं? घमंड कर रहे हैं, अर्थात अपनी निर्बलताओं के समय आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। तो क्या लिखा है कि ऐसा करके मैं आनंदित क्यों होता हूं? क्योंकि मसीह की सामर्थ, मैं बड़े आनंद से निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। आनंद है, निर्बलताएं हैं, उन पर घमंड कर रहे हैं, तो यह आनंद का विषय। क्यों आनंद का विषय? क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो कि आपके ऊपर मसीह की सामर्थ छाया करती है कि नहीं। दिस इज द क्वेश्चन। और उसके सामने एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि नहीं छाया करती, क्योंकि नहीं आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो जीवन नहीं महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो वो जीवन स्वयं प्रमाण है। अगर मैं वैसा मसीह के जैसे नहीं बन पा रहा हूं, तो मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया नहीं करती है। आपके पास स्वयं जवाब है कि मसीह की सामर्थ आप पर छाया करती है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और यहां वचन कहता है, मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। कि अभी आप निर्बल हो रहे हैं तो आपको घमंड करना पड़ेगा, निर्बलताओं पर घमंड करना पड़ेगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करे। निर्बलताओं पे घमंड। अब आपको जरा बता दें कि आपकी निर्बलताएं कैसी हो सकती हैं। तो लिखा, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूं मसीह के साथ। मसीह के लिए, जब आप मसीह के लिए पाप से भागने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करने में निर्बल हो जा रहे हैं, तो निर्बलताएं आप मसीह के लिए झेल रहे हैं। निंदा मसीह के लिए, यदि आप उस आत्मा के स्वभाव को बनाए रखने के लिए निंदा झेल रहे हैं, तो आप निंदाओं में मसीह के लिए निर्बल हो जा रहे हैं।
अगर आप दरिद्रता में, मसीह के नाम से यदि दरिद्रता है, आर्थिक कमी है, आर्थिक कमजोरी है, पैसों की कमी है आपके पास मसीह के लिए, तो आप उन दरिद्रताओं में मसीह के लिए अपने आप को निर्बल कर ले रहे हैं। उपद्रव में आपके साथ यदि गलत व्यवहार होता है, आपके साथ कोई सताव होता है, आपके साथ कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति निर्मित होती है मसीह के लिए, तो आप उस परिस्थिति में, उस उपद्रव में अपने आप को मसीह के लिए निर्बल कर ले रहे हैं। और संकटों में प्रसन्न, संकट मतलब अचानक कोई विपत्ति आ गई, अचानक ऐसी खबर आ गई जिससे आपका दिल बैठा जा रहा है और आपका मन, लेकिन फिर भी आप मसीह के लिए उसको सह पा रहे हैं, या मसीह के नाम से अगर कोई संकट आ जा रहा है, तो अगर आप उसमें अपने आप को सहने की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उस संकट में अपने आप को मसीह में निर्बल कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात क्या है कि क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया, ये एक दरवाजा है, और जब आप बलवंत होंगे तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आप ताकतवर हैं। यदि कोई कमजोर है तो एक बात यीशु मसीह ने कही है कि कौन किससे लड़ाई में जीत सकता है, कौन किससे जीतेगा। तो जब मत्ती 12 को आप पढ़ते हैं तो दो लोगों के बीच की लड़ाई हो रही है, तो यदि एक कमजोर है और दूसरा सामर्थी है, तो उनके बीच की लड़ाई में क्या होगा, कौन किसको बांध लेगा। तो इसमें यीशु मसीह एक बात का प्रकाशन करते हैं कि वचन 29, मत्ती 12 का वचन 29, मत्ती 12 उसका वचन 29 में पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है। आपके घर में शैतान घुसकर, आपके शरीर में शैतान घुसकर आपका माल लूट सकना मतलब आपकी पवित्रता, आपके प्रेम, आपकी नम्रता, आपकी दीनता, आपकी आज्ञाकारिता को कैसे लूट सकता है। जब तक, तब क्या लिखा है कि कैसे लूट सकता है, जब तक वह उस बलवंत को बांध ना ले। मतलब यदि कोई बाहर का आदमी आकर किसी घर को लूटना चाहता है तो घर के अंदर रहने वालों को पहले बांधना पड़ेगा, तब उसके घर की वस्तुओं को आप छीन पाएंगे, तब वह उसका घर लूट लेगा। तो अगर बाहर का कोई व्यक्ति आ रहा है, लेकिन यदि आप ही उससे बलवंत हो गए, आप ही उससे सामर्थी हो गए, तो आपको कौन बांध पाएगा, आपसे कौन आपका माल लूट पाएगा। आप सामर्थी, ये शरीर आपका घर है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और ये आपकी आत्मा का घर है, और बल्कि ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का भी घर है। तो अगर आप सामर्थी हो जा रहे हैं मसीह में, तो आपके अंदर कौन बाहर का व्यक्ति आएगा और इस घर को लूट सकता है? कोई नहीं लूट सकता, क्योंकि लिखा है, जब जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। लेकिन वो निर्बलता मसीह के साथ नहीं है। लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलता हूं। मैं मसीह के लिए यदि आप सोच रहे हैं और मसीह के लिए जीवन जी रहे हैं, तब आपके जीवन में निर्बलता आ रही है, निंदा आ रही है, दरिद्रता आ रही है, उपद्रव आ रहा है और संकट आ रहा है, तो आपको आनंद करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप मसीह में हैं, मसीह के लिए जी रहे हैं, तो आप बलवंत होने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अपनी निर्बलताओं पे घमंड करना पड़ेगा, और निर्बलताओं पे घमंड करने का मतलब है कि वो निर्बलता आ रही है तो आपको अपने विश्वास में बने रहना है, आपको अपने साहस में बने रहना है, आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता में बने रहना है। घमंड का विषय है वो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो आपके जीवन में आएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आएगी, यदि आप मसीह में बने रहते हैं उन परिस्थितियों में। तो इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा करके मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आप कैसे घमंड करेंगे? तो यहां पे मैं रोमियो 5 का एक अंश आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है रोमियो 5 का 2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक हम बने हैं, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करके हम परमेश्वर के अनुग्रह तक बने हैं, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। विश्वास के कारण से आप अनुग्रह में बने रह पाते हैं,
परमेश्वर के, और आप परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड कर सकते हैं। हालेलुया। तो घमंड कैसे करते हैं आप? विश्वास में बने रहकर। यहां पर एक वचन कहता है कि जिसके द्वारा विश्वास के कारण, मतलब मसीह के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। कैसे घमंड करोगे आप? विश्वास करके। जब आप विश्वास में रहोगे, उन परिस्थितियों में जब आप निर्बल हो रहे हैं मसीह में होकर, तो आप इस तरीके से विश्वास करके आप घमंड करेंगे। और विश्वास करने का एक दूसरा तरीका होता है प्रार्थना। किसी दिन परमेश्वर ने चाहा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रार्थना का दूसरा मायने है विश्वास, और विश्वास का दूसरा मायने है प्रार्थना। क्योंकि जब आपके विश्वास निर्बल होता है तो आपको प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है, और अगर आप लगातार प्रार्थना करते रहते हैं तो आप विश्वास में मजबूत बने रहते हैं। हालेलुया। तो आप अगर मसीह में हैं और अगर आप निर्बल हो रहे हैं और आप विश्वास करते जा रहे हैं, आप प्रार्थना करते जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मसीह की सामर्थ आप पर छाया करेगी और आप अपनी निर्बलता से बलवंत दशा में पहुंच जाएंगे। लिखा है कि मैं अपनी निर्बलताओं के कारण घमंड करता हूं, आनंद से घमंड करता हूं, बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। यदि अगर आप घमंड कर रहे हैं, मतलब आप विश्वास कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो मसीह की सामर्थ आप पर छाया करती रहेगी। हालेलुया। उन कठिन परिस्थितियों में मेरे और आपके लिए एक स्वतंत्र संतान बनने की शिक्षा क्या है? वो शिक्षा ये है कि अगर आप मसीह में जीवन बिता रहे हैं और अगर आपके ऊपर अभिलाषाओं की पाप में पड़ने की निर्बलता मसीह में रहते हुए अगर आ रही है, या अगर आपके ऊपर कोई क्लेश आ रहा है, उपद्रव आ रहा है, निंदा आ रही है, तो आप मसीह में और बने रहिए और विश्वास पे बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए। आप कुछ देर के लिए निर्बल तो होंगे, लेकिन उसके बाद मसीह की सामर्थ्य आपके ऊपर छाएगी और आप डेफिनेटली बलवंत हो जाएंगे और आप स्वतंत्रता से मसीह के जैसा जीवन बिता पाएंगे, मसीह को पहन के उसके हिसाब से चल पाएंगे, उसका स्वभाव आप रख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में जो बातें कि सारा जो ऊपर के यरूशलेम की वाचा है जिससे स्वतंत्र संतान उत्पन्न होते हैं, उसके भाग 3 में हम जब निर्बल होते हैं तब मसीह की सामर्थ हम पर छाया करती है, और हमको अपनी निर्बलताओं में घमंड करना है। कब? जब हम मसीह में बने रहकर उस निर्बलता का सामना करें। मसीह में बने रहना और घमंड करना अर्थात मसीह के साथ विश्वास में बने रहना, मसीह के साथ प्रार्थना में, वचन में बने रहना। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उस निर्बलता से मसीह की सामर्थ से, परमेश्वर की सामर्थ से बाहर आ जाएंगे और आप एक स्वतंत्र संतान, एक पवित्र संतान परमेश्वर की बन पाएंगे और आप ऐसा जीवन आगे व्यतीत कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आज के वचन के द्वारा आशीष दिया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।